Hello everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube चैनल। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है एब्सोल्यूट नंबर्स। अब नंबर्स आप जानते हो, किसी चीज़ के आंकड़े या किसी का जो फिगर होता है उसको कहते हैं नंबर्स। एब्सोल्यूट होता है पर सफिशिएंट या पूर्ण, पर्याप्त आंकड़े। अब कहाँ पर है ये पर्याप्त आंकड़े? जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड डू एवरीथिंग टू रीइंफोर्स पीपल्स फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना चाहिए एवरीथिंग, यानी हर वो चीज़। और कौन सी वो चीज़ जो मजबूत करे, रीइंफोर्स करे, यानी फिर से लोगों का क्या करे, विश्वास को मजबूत बनाए रखे इनमें डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक प्रोसेस में। लोकतांत्रिक यानी जो जनतांत्रिक की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें लोगों का विश्वास मजबूत बनाए रखे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे लोगों का विश्वास बना रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अच्छा, री इन्फोर्स मतलब होता है री, फिर इन, री माने फिर से, इन माने में, फोर्स माने बल, यानी किसी चीज़ में फिर से बल डालना है, यानी किसी चीज़ में और ज़्यादा मजबूती। स्ट्रेंथन होता है रीइंफोर्स का सिनोनियम्स, या फिर फोर्टिफाई करना किसी चीज़ को, बॉलिस्टर करना, सपोर्ट करना, ये सब इसके सिनोनियम्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारी ECI जो है सब्जेक्ट है, और ये शुड डू ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है। सबसे पहले हम इसको रीड करने से पहले सेंटेंस में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो आज का ये आर्टिकल लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। तो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है कि एग्जिट पोल से वहाँ से इतने परसेंट वोट डाले गए हैं, इतना वोट पड़ा है, तो ये डेटा वहाँ से मिल जाता है। अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, तो इस पर कुछ लोगों ने PIL दायर कर दी थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एकदम क्लियर कट जो है प्रोसेस कराता है ये, और इसको अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, तो लोगों के सामने सारी चीज़ों को लेके आना है। तो यही फिर इसने बाद में डेटा भी रिलीज कर दिया था, तो उसी के ऊपर है। देखते हैं अभी अभी लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर हो चुके हैं चुनाव, और छठवां चरण भी हो चुका है। अभी हमारा एक चरण बचा है जो है 1 जून को। तो देखते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। A total of 58 Lok Sabha seats in 8 states and union territories voted on Saturday in the sixth and penultimate phase of the general election 2024। अब ये कह रहा है कि टोटल लोकसभा सीट है 58, टोटल की यानी 58 लोकसभा सीट हैं। 58 कहाँ हैं टोटल में से? 8 राज्यों में, यानी 8 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। इन्होंने वोट किया है सैटरडे को, शनिवार को। और कहाँ पर किया है? इनमें 6 फेज में। और जो है 6 फेज कौन सा है? जनरल इलेक्शन का सेकंड लास्ट फेज है। पेन अल्टीमेट का मतलब होता है, पेन मतलब अल्टीमेट होता है आखिरी, पेन मतलब पहले का, तो आखिरी से पहले का होता है, उसको कहते हैं सेकंड लास्ट। तो जनरल इलेक्शन के जो सेकंड लास्ट वाले फेज से पहले का है, वो 6 फेज में सैटरडे को क्या हुआ है, वोट वोट डाले गए हैं, मतदान हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको पता चल रही होगी, अ, जो वोटेड है यहाँ पर ये पास्ट में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम परफेक्ट यूज कर दें, तो परफेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सैटरडे दे रखा है। अभी यहाँ से अगर इस सैटरडे को हम निकाल देते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर परफेक्ट का यूज कर सकता था। सैटरडे की जगह पर सपोज करो यहाँ पर होता टिल होता या अनटिल होता,
तो फिर हम यहाँ पर क्या करते, परफेक्ट यूज कर लेते। जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट दिया होता है तब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा 58 लोकसभा सीट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और वोटेड यहाँ पर आपकी वर्ब थी। आगे देखते हैं। With this polling has been completed in 28 states and union territories in 486 constituencies। ये कह रहा है विद दिस यानी इस चीज के साथ ही जो पोलिंग है, जो मतदान है, वो हैज बीन यानी कंप्लीट हो चुका है 28 स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में। इनमें 486 चुनाव क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है निर्वाचन क्षेत्र। अब यहाँ पर पोलिंग है, सब्जेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, ये आपकी वर्ब है। जब भी बी फैमिली के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखती है तो ये पैसिव में होता है, पैसिव वॉइस है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव। बी फैमिली की वर्ब है बी। आगे देखते हैं। वोटिंग इज ऑल्सो ओवर फॉर 105 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ उड़ीसा। जो वोटिंग है, जो वोट डालने का प्रोसेस है, जो मतदान है, वो मतदान उड़ीसा की निर्वाचन क्षेत्र में 105 सीटों पर भी है। और यहाँ पर देखो वोटिंग सब्जेक्ट है और एज यहाँ पर आपका क्या है, अब वर्ब है। तो उड़ीसा की भी 105 सीटों पर क्या है, चुनाव है, चुनाव हुआ है। अब ये कह रहा है द लास्ट फेज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज last phase of polling will be on June 1st for the remaining 57 seat and counting of votes will take place on June 4। ये कह रहा है कि जो अंतिम चरण है पोलिंग का यानी मतदान का, वो विल भी होगा 1 जून को होगा फॉर रिमेनिंग यानी बची हुई 57 जो सीट हैं उन पर। और इसकी जो गणना होगी, वोटों की जो गिनती होगी, जो काउंटिंग होगी, वो बिल्ड होगी, टेक प्लेस यानी अकर होगी, घटित होगी 1 जून यानी 4 जून को इनकी काउंटिंग होगी और 1 जून को जो बची हुई 57 सीट हैं उन पर चुनाव होगा। तो लास्ट फेज सब्जेक्ट है और बिल भी यहाँ पर इसकी वर्ब है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। Sporadic incidents of violence were reported from West Bengal, which also reported the highest polling percentage at 79.47। स्पोरेडिक होता है इरेगुलर, यानी एक सबसे अच्छा वर्ड है डेजल्टरी, DESULTORY, जो बार बार हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। यानी कभी कभी कोई चीज़ इरेगुलर जो होती है उसको कहते हैं डेजल्टरी या स्पोरेडिक। तो जो अनियमित जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं हिंसा की, उन्हें रिपोर्ट किया गया था वेस्ट बंगाल से। और वही वेस्ट बंगाल विच ऑल्सो, उसी वेस्ट बंगाल ने रिपोर्ट भी किया है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग का जो परसेंटेज है 79.47%। तो जो कभी कभी यानी जो वॉयलेंस यानी हिंसा होती रही थी वेस्ट बंगाल में, फिर भी वहाँ पर जो चुनाव हुआ है तो उसमें मतदान जो हुआ है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिखा है वहाँ पर। इन जम्मू एंड कश्मीर द अनंतनाग राजौरी सीट रिकॉर्डेड a turnout of 54.3%, 30% an impressive high। ये कह रहा है इनमें जम्मू एंड कश्मीर JNK में जो है अनंतनाग राजौरी सीट, वहाँ से उसने रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है एक टर्न आउट, लोगों का निकल के आना, कितना 54.3%। यानी वहाँ से भी JNK से जो राजौरी जो सीट है वहाँ पर भी लगभग 54.30% का मतदान हुआ है। वहाँ पर भी इतने लोग निकल के आए और ये बड़ी ही इम्प्रेसिव हाई है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इम्प्रेसिव है, इम्प्रेस करने वाली है, बड़ी ऊंची है, हाई है। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जम्मू एंड कश्मीर से भी इतना मतदान होगा, इतना
वोट डाला जाएगा, लेकिन वहाँ से भी इतना 54% लगभग वोट वहाँ पर भी डाला गया है। टर्न आउट होता है वहाँ पर वोटर्स का निकल के आना, यानी किसी चीज़ का निकल के कोई चीज़ आती है, टर्न आउट करते हैं उसको। अब देखो यहाँ पर urban apathy continued in the 7 seats of Delhi, which went to the polls with the just 57.6% of the electorate turning out to vote। ये कह रहा है जो अर्बन अपैथी है, अपैथी होता है जिसमें कोई भाव, कोई सिंपैथी नहीं होती है, तो अर्बन यानी शहरी जो अपेक्षा है वो कंटिन्यूड है, लगातार बनी हुई है। यहाँ पर 7 सीट्स में दिल्ली में, दिल्ली की जो 7 सीट्स हैं वहाँ पर लोग शहरी जो है अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, वो कंटिन्यू बनी हुई है। जो बेंट ऑन है, जो जारी है या बेंट ऑन है, जो गई है पोल्स में, चुनाव में विद जस्ट कितनी निकल के आई है, जो जो महज निकल के आई है पोल्स पर 57.67% ऑफ द इलेक्टोरेट होता है मतदानों का, जो टर्निंग आउट हुए थे, निकल के आए थे वोट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली में अपने अपने सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर किसी को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है दिल्ली में वोट वोट डालने थे। तो ये कह रहा है कि अर्बन उपेक्षा थी वहाँ पर, वो कंटिन्यू बनी हुई है दिल्ली की 60 सीटों पर, जिसमें जो पोल्स निकल के आया है, कितना वहाँ पर चुनाव हुआ था, 57.6% मतदाता वहाँ पर निकल के आए थे वोट करने के लिए दिल्ली में। अब कह रहा है द searing heat wave prevailing in North India did not help matters। ये कह रहा है सीयरिंग, सीयरिंग होता है हीट वेव्स, बड़ी ही झुलसाने या झुलसा देने वाली जो हीट वेव्स थी, जो गर्म तरंगें थी, उन्होंने प्रिवेल इन करती हैं नॉर्थ इंडिया में। जो डिड नॉट हेल्प, उन्होंने कोई हेल्प मदद नहीं की थी उन मैटर्स में, कोई भी वहाँ पर क्या नहीं था, उस मामले में कोई भी मदद नहीं की थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो यही कह रहा है सीयरिंग का मतलब होता है, देखो बड़ी ही जैसे अभी क्या है गर्मी पड़ रही है, तो सीयरिंग स्कॉर्चिंग इंटेंस, बड़ी ही तेज जो हीट वेव्स थी, जो प्रिवेल इन कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया को, और जिसने जो ज़्यादा कोई हेल्प नहीं की थी। अब ये कह रहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस जनरल इलेक्शन। ये कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने रिलीज कर दिया है फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार के लिए इस जनरल इलेक्शन में। क्या रिलीज किया है पहली बार इस जनरल इलेक्शन में, फर्स्ट टाइम? द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन each constituency फॉर द फर्स्ट 5 फेज। जो पर्याप्त जो आंकड़े हैं वोटों के, जो वोट कास्ट किए गए थे कहाँ पर, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में के लिए फर्स्ट 5 फेज, यानी पहले 5 चरणों के लिए। तो पहले 5 चरणों के लिए चुनाव हुए हैं जिनमें वोट डाले गए हैं, उसको क्या किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज कर दिया है जनरल इलेक्शन में फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। अब यहाँ पर देखो द ECI केम आउट विद द डेटा a day after the Supreme Court of India refused to direct the Commission to disclose details of Form 70C, which contains this data at the booth level and is handed out to all the polling agents of the candidates। ये कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है केम आउट हुआ था, निकल के आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो डेटा के साथ निकल के आया था एक दिन के बाद। कब निकल के आया था? जब सुप्रीम कोर्ट और ने रिफ्यूज मना कर दिया था डायरेक्ट करने से कि वो कमीशन को क्या करें, ने डिस्क्लोज करें डिटेल्स को, जो है फॉर्म 70C की। तो 70C कोई फॉर्म होता है, तो उसकी वो कमीशन ने डायरेक्ट किया था, उनको निर्देश किया था कि वो क्या करें,
वहाँ पर 70C के तहत डिटेल्स हैं जो उसको क्या करें, डिस्क्लोज करें। और ये 70C क्या होता है, फॉर्म 70C होता है जिसमें कंटेन है, समाहित हैं क्या, यह इस डेटा को जो समाहित करती है, इस डेटा को कहाँ पर, बूथ लेवल पर, यानी जो बूथ होता है उसके स्तर पर, और इज हैंडेड आउट किया जाता है, इसके डिस आउट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल द पोलिंग एजेंट, यानी इसको बता दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी पोलिंग एजेंट्स को, वहाँ पर जो बैठे होते हैं कैंडिडेट होते हैं पोलिंग पर, उनके एजेंट्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यही कह रहा है कि फॉर्म 70C यही होता है कि उनको अधिकार होता है कि उसमें जो डेटा समाहित करता है कि जो बूथ स्तर पर, यानी जो चुनाव वहाँ पर जो बूथ बने होते हैं उनके स्तर पर उन डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए जो कैंडिडेट होते हैं पोलिंग एजेंट के उनको। तो ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकल के आया था डेटा के साथ एक दिन के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि वो डायरेक्ट करेंगे कमीशन को डिस्क्लोज करना, डिटेल्स को बताना। और देखो, द ECI हैज alleged inappropriately there to be a pattern of false narratives and mischievous design to vitiate electorate process. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैज अलीज्ड कथित तौर पर या आरोपित है, आरोपित किया गया था, इनएप्रोप्रिएटली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या आरोप लगाया था, अनुचित तरीके से, जो है देयर टू बी, जो देयर टू बी यानी वहाँ वहाँ हुआ है, क्या हुआ है, एक जो पैटर्न है फॉल्स नरेटिव का, फॉल्स होता है झूठा, नरेटिव होती है कहानी, तो एक झूठी कहानी का जो पैटर्न है, और मिस्चीवियस यानी गलत तरीके से डिजाइन किया हुआ, जो विसिएट कर रहा है, जो करप्ट कर रहा है वहाँ के इलेक्टोरल प्रोसेस को, चुनावी प्रक्रिया को, प्रणाली को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही आरोप लगाया है अनुचित तरीके से, जो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएटली अनुचित तरीके से क्या आरोप लगाया था कि जो फॉल्स नरेटिव यानी झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं और गलत तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको क्या किया जाए, करप्ट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऐसा बोला था कि ECI ने ये बात कही थी, चलो ठीक है, आ, या तो आपने डेटा नहीं दिया है या फिर लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को सामने लेके आओ। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोसेस है जो सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा क्लियर माना जाता है। हो सकता है लोग उंगली उठा रहे हो, वैसे ही वहाँ पर गलत आरोप लगाएं। इट इज ट्रू, यह सत्य, सत्य है, क्या सत्य है, क्या सच है कि दैट कंसर्न हैव बीन raised by several actors about the electoral process, and it is possible that a part of it could be due to ignorance or even out of mischief। ये कह रहा है, यह सच है कि जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, उनको रेज किया गया है सेवरल एक्टर्स के द्वारा। अब एक्टर्स यहाँ पर वो मूवी वाला एक्टर नहीं है, ये एक्टर्स हैं जो नेता हैं हमारे वहाँ पर, जो नेता लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनको कह रहा है एक्टर्स। तो सेवरल एक्टर्स के द्वारा जो कंसर्न जो रेज किए गए थे, उठाए गए थे इलेक्टोरल यानी चुनावी प्रणाली के प्रोसेस में, और यह संभव है, इट इज पॉसिबल है कि दैट एक पार्ट, दैट अ पार्ट ऑफ इट कुड बी, दैट यह संभव है कि एक हिस्सा ऑफ का, इसका, कुड भी हो सकता है, इसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि लोगों के अंदर क्या हो, ड्यूटी के कार्ड यानी इग्नोरेंस के कार्ड, इग्नोरेंस होती है अज्ञानता के कार्ड, और इवन आउट, और यहाँ तक जो बात की जाए मिसचीफ यानी शरारत के कार्ड। तो ये कह रहा है कि इसका एक ये भी कारण हो सकता है, या तो लोगों के अंदर अज्ञानता हो या फिर उनकी कोई ऐसी शरारत हो, ये भी एक पार्ट हो सकता है, यह संभव है, ये बात सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी, इलेक्शन कमीशन को भी गलत नहीं ठहराया, चलो ठीक है आपकी भी मानते हैं, ये हो सकता है, ये बात सही हो सकती है, ये पार्ट हो सकता है कि कुछ सेवरल जो मंत्री और जो विधायक हैं वहाँ के जो
चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लोग उंगली उठा रहे हों, उन्होंने कंसर्न किया है, ये चिंता जताई है कि इलेक्शन कमीशन डेटा रिलीज करने से मना कर रहा है। A matter, sorry, mature and appropriate response expected of the body that is tasked with uh, overseeing overseeing the largest democratic exercise on the planet is to provide information to the public that removes such concern। ये कह रहा है कि जो परिपक्व और जो उचित जो प्रतिक्रिया है, मैच्योर एंड अप्रोप्रिएट जो प्रतिक्रिया जिसकी एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद की जाती है इस बॉडी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, क्या उम्मीद की जाती है कि दैट ये इसको जो काम मिला है, टास्क विद है, जिसके साथ ये ओवरसी करेगा, निरीक्षण करेगा। ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज़ का मॉनिटर करना या सुपरवाइज करना। तो ये सुपरवाइज करेगा या मॉनिटर करेगा सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो डेमोक्रेटिक यानी जो लोकतांत्रिक जो एक्सरसाइज है, जो प्रोसेस है, उसको ऑन द प्लानिट, इस प्लानिट पे यानी इंडिया की बात कर रहा है। जो एज टू है, जो प्रोवाइड करता है, जिसको प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन, कहाँ पर, पब्लिक में। तो जिसको प्रोवाइड भी करनी होती है इंफॉर्मेशन पब्लिक में, जो दैट जो रिमूव कर देता है ऐसे कंसर्न को। तो ये कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये मैच्योर एकदम उचित प्रतिक्रिया दिखाता है और इससे लोगों को ऐसी उम्मीद भी रहती है, और इसको जो काम दिया जाता है मॉनिटर के साथ, सुपरवाइज के साथ, ये सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंडिया में क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, और इसका काम है ये प्रोवाइड कराता है लोगों को इंफॉर्मेशन जो रिमूव कर देता है ऐसी कंसर्न को, ऐसे विचार चिंताओं को। ये डेटा रिलीज कर देगा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब कह रहा है ये द कमीशन अपोज्ड द डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 70C इन द सुप्रीम कोर्ट, all the while insinuating at a conspiracy to vitiate the general process। ये कह रहा है जो कमीशन है, कमीशन ने अपोज किया था, विरोध किया था डिस्क्लोजर करने से, खुलासा करने से ऑफ का फॉर्म 70C का इनमें सुप्रीम कोर्ट में। अब ये क्या बता रहा था सुप्रीम कोर्ट में ये एमडेस से, ऑल द वाइल, ऑल द वाइल का मतलब होता है थ्रू आउट या ड्यूरिंग, उसी दौरान या साइमल्टेनियसली, उसी दौरान एक कॉन्स्पायरेंसी, एक षड्यंत्र में, जो था षड्यंत्र विसिएट करने का, करप्ट करने का, करप्ट करने का इलेक्टोरल प्रोसेस को। तो ये कह रहा है ऑल द वाइल यानी उसी तरह, उसी वक्त। इंसिनुएटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, या रेफर टू या पॉइंट टू। तो उसी वक्त यानी उसी दौरान इसे संकेत करता है, इशारा करता है एक षड्यंत्र की तरफ, क्या ये विसिएट कर रहा है, करप्ट कर रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस को। तो ऐसा बोला है कि जो फॉर्म 70C का जो खुलासा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसका कमीशन ने विरोध किया है, और उसी वक्त दूसरा काम ये संकेत कर रहा है एक षड्यंत्र की तरफ। क्या षड्यंत्र रच रहा है, क्या ये इलेक्टोरल प्रोसेस को करप्ट कर रहा है। दो काम एक साथ होते हैं तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियस एक्शन है ये। अब ये कह रहा है ब्रॉट कंप्लेंट्स ब्रॉट टू इट्स अटेंशन by anyone should be addressed in a manner that behoves a robust democracy। जो कंप्लेंट्स है, जो शिकायत है, जो ब्रॉड टू करती है, ब्रिंग टू मतलब इंट्रोड्यूस करती है या लेकर आती है उसके अटेंशन को, ध्यान को, किसी के भी द्वारा उसके ध्यान को लेके आती है, इंट्रोड्यूस कराती है कि इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको संबोधन करना चाहिए इन मैनर में, उस तरीके में, इसको किसी को भी यानी जो कंप्लेंट्स है वो क्या संबोधित करती है कि ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसको बता देना चाहिए किसी को भी, इट्स अटेंशन यानी उसके ध्यान के लिए, और एड्रेस करना चाहिए इनमें एक मैनर में। कौन सा वो मैनर है, जो शोभा देता है, बेऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की जो बिल्कुल सुइटेबल है या फिट है, तो जो शोभा देता है एक रबस्ट डेमोक्रेसी में।
एक मजबूत जनतंत्र में या लोकतंत्र में। तो यही कह रहा है कि इसको किसी को भी ये चीज़ बता देना चाहिए। ये चीज़ एक जो सबसे बड़ी मजबूत जो डेमोक्रेसी है, जो जनतांत्रिक है, जो लोकतांत्रिक है, उसको ये शोभा नहीं देती है। बेओप्स का मतलब होता है बेओप करना किसी चीज़ को, बी फिट, स्वीट, एप्रोप्रिएट, सुइटेबल। तो दैट बेओप्स ये सुइटेबल है एक डेमोक्रेटिक रबस्ट मजबूत लोकतांत्रिक के लिए। क्या ये एड्रेस करना चाहिए, इसको बताना चाहिए उस एक तरीके में जो इसको शोभा देता है सबसे मजबूत लोकतांत्रिक में। और देखो, इट इज इंडीड द ड्यूटी ऑफ द ECI, यानी ये वास्तव में, इट इज इंडीड, इसकी ड्यूटी है, किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्या ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे, पक्का करे कि दैट द इलेक्टोरल प्रोसेस, क्या जो इलेक्टोरल यानी जो मतदान का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये नॉट विशिएट, ये करप्ट नहीं है, और सबसे अच्छा जो तरीका है अचीव करने का, एंड बेस्ट वे टू अचीव इट, इसको अचीव करने का, वो है इज टू इंश्योर, इसको इंश्योर करना चाहिए मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को, जो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल, जो प्रशासनिक तौर पर संभावित है, यानी इसको मैक्सिमम पारदर्शिता दिखानी चाहिए, और जो प्रशासनिक रूप से ये संभावित भी है, पॉसिबल भी है। द ECI हैज डन वेल, ECI ने अच्छे से या कर दिया है या कर चुका है, पब्लिशिंग करके द डेटा ऑन पर एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोटर्स। तो ECI ने बड़ा अच्छा काम किया है पब्लिश करके डेटा का, जो एब्सोल्यूट यानी जो पर्याप्त जो आंकड़े थे वोटर्स के, उनका डेटा रिलीज करके। एंड इट कुड proactively look for more measures that could reinforce public faith in process and in its own integrity। और इट कोड प्रोएक्टिवली मतलब और एक कदम आगे बढ़ के आ सकता है, लुक फॉर करने के लिए, देखने के लिए, और कदमों को और मेजर्स को और तरीकों को, जो क्या करेंगे, री इन्फोर्स करेंगे, मजबूत बनाएंगे लोगों के विश्वास को, पब्लिक फेथ को, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, और इसकी खुद की इंटीग्रिटी होती है इसके खुद के चरित्र में। तो यही कह रहा है, इसने डेटा रिलीज करके बड़ा अच्छा काम किया है, और एक कदम इसको आना चाहिए, और लुक फॉर करना चाहिए, देखना चाहिए उन तरीकों को जो और ज़्यादा मजबूत कर सकता है लोगों का भरोसा, विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोसेस में और इसके खुद के चरित्र में। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।